नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे, आपके चेक बाउंस का कोई मुकदमा चल रहा है मगर पुलिस अभियुक्त को कोर्ट में पकड़कर नहीं ला रही, यानी कि लंबे समय से कोर्ट को में अभियुक्त आ ही नहीं रहा है और आपको तारीख पे तारीख मिल रही है। और जब भी आप कोर्ट जाते हो तो एक ही बात कहते हैं कि भाई अभियुक्त नहीं मिला, अभियुक्त कहीं बाहर भाग गया। और आपको पता है कि अभियुक्त घर पर ही रह रहा है या अभियुक्त घर पे लगातार संपर्क कर रहा है, घर वालों के संपर्क में है मगर पुलिस उसको ला नहीं रही है, जिसके कारण आपका मुकदमा लंबा लंबा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको कौन सी विद्याएं अपनानी चाहिए, कौन से वो तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि एक्यूज जल्द से जल्द कोर्ट में एक्यूज को लाया जा सके और उसकी पेशी हो सके। और जब मुकदमा चलेगा, एक्यूज आएगा तो ही मुकदमा आगे बढ़ेगा, और जब मुकदमा आगे बढ़ेगा तब आपको पैसा जल्दी मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जनरली कोर्ट में जब पहली बार सम्मन जारी होते हैं तो सम्मन तो क्या होते हैं, डाक से तामील हो जाते हैं। डाक वाले भेज दिया, घर पे मिला नहीं मिला कुछ नहीं, तो उसको तो तामील मान लेती है। फिर मामला आता है बेलेबल वारंट यानी कि बीडब्ल्यू या एडब्ल्यू यानी अरेस्ट वारंट। इसमें जब भी पुलिस घर पे जाती है तो या तो पुलिस ये लिख के ले आती है वो घर पे नहीं है, या कह देती है वो बाहर गया है, या घर नहीं मिला है, या बाहर नौकरी कर रहा है। ऐसा करके हर बार वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर देती है, और जिसके कारण आपके तारीख पे तारीख ही जा रही है और काम नहीं हो रहा। जब भी इस प्रकार से कोई पुलिस कोई रिपोर्ट लाती है तो आपको क्या करना है, कोर्ट में एक रिपोर्ट लगानी है, एप्लीकेशन देनी है, प्रार्थना पत्र कि साहब आपको अगर पता है कि वो घर पर ही है, ठीक है ना, तो आपको एक रिपोर्ट लगानी है कि साहब अब की बार जब भी पुलिस जाए तो मुझे साथ ले जाए, मैं बताऊंगा कहां पे। यानी आपकी निशानदेही पर आप तामील कराएं, इसको ये बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, जज साहब उस वारंट पे लिखेंगे कि अभियुक्त को तामील करवाने से पहले परिवादी को फोन कर संपर्क कर परिवादी को साथ ले जाकर तामील कराएं। उस वारंट पे लिखा जाएगा, और जब भी पुलिस वाला जाएगा आपको फोन करेगा कि भाई आप कहां आओ, तो उससे क्या होगा, ये आप पुलिस को फोन करोगे कि साहब आ जाओ ये वहां भी है, तो उससे क्या होगा, आपकी तामील हो जाएगी। इसमें क्या होगा, कई बार पुलिस वाले बदमाशी कर लेते हैं, कुछ बदमाश पुलिस वाले वो क्या करते हैं, पहले तो उसको एक्यूज को फोन करेंगे, भैया मैं आ रहा हूं, उसको लेके तू भाग जा, घर पे मत मिलना। तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस वाले बदमाशी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो दो पड़ोसी है उस व्यक्ति के घर के आसपास के कोई पड़ोसी उसके मोहल्ले के, उससे लिखवा लेना है कि यही रह रहा है, वो कागज कोर्ट में पेश कर देना। कोई लिखने को तैयार नहीं है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग जो वहां घूम रहा हो कहीं आसपास, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना ले और कोर्ट में पेश करके साहब मैंने देखा है और पुलिस कह रही बार बार नहीं मिल रहे, तो उससे पुलिस पर दबाव बढ़ेगा। और भी अगर पुलिस तामील नहीं करा रही है तो आप एसपी साहब के यहाँ पे रिपोर्ट पेश करेंगे, साहब वो यही है, मैं बार बार देख रहा हूँ, मैंने देखा, मेरे पास वीडियो भी है, और उसकी मोबाइल लोकेशन भी आप निकालिए, उसको पुलिस नहीं पकड़े तो भी एसपी साहब के थ्रू पुलिस पर प्रेशर पड़ेगा, तो पुलिस को उसको पकड़ना पड़ेगा। और जज साहब भी उस पर जब बार बार आप कहोगे गवाह को ले जाओगे, अड़ोस पड़ोस ले जाओगे, तो भी उस पर दबाव पड़ेगा। फिर कई बार पुलिस क्या करती है, जो वारंट होता है उस वारंट को दो व्यक्तियों से लिखवा के ले आती है, कोई भी कि साहब ये यहाँ पर नहीं रह रहा, नहीं मिला, तो आप इन दोनों व्यक्तियों को भी कोर्ट में बुलाएं, उनके नाम की एप्लीकेशन लिखे कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने का उन पर एक मुकदमा दर्ज कराएं। अपने वकील साहब से इनको एक नोटिस दिला दे कि साहब वहीं रह रहे हैं और आपने झूठा एफिडेविट पेश किया है, इसका बारे में आपको क्या स्पष्टीकरण देना, हम आपके विरुद्ध मुकदमा करा रहे हैं। ये दोनों घबराएंगे, परेशान होंगे और बोल देंगे यार मुझे इस झगड़े में नहीं पड़ना है। यानी कि पुलिस अगर किन्हीं दो व्यक्तियों से लिखवा के ला रही है कि वो घर पे नहीं रह रहा, उनके सिग्नेचर करवाए, कई बार तो पुलिस किसी के सिग्नेचर कराती है जिनके नाम लिखा उनको खुद को पता नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आप जिन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं उनके नाम कोर्ट से नोट कर लेना, लेकिन इनके नाम लिखे, उनको अपने वकील साहब के थ्रू उनको नोटिस दिला दे कि भाई आपने कोर्ट में झूठी गवाही दी है, इसलिए हम आपको विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि आपने झूठी गवाही दी है या नहीं दी है, ये आप स्पष्टीकरण हमें देवे। तो उसमें क्या होगा, स्पष्टीकरण के चक्कर में वो दूसरी बार ऐसा नहीं लिखेंगे। तो ये तो बात हो गई, कोई व्यक्ति अगर घर पे रह रहा है तो उसके बारे में आपको कैसे क्या करना है। फिर कई बार क्या होता है कि जो एक्यूज है वो घर पर नहीं है, यानी वो भाग गया, वास्तव में मिल नहीं रहा, पुलिस को मिल नहीं रहा, उसके अतः पता ही नहीं, और आपके पास उसके चेक पड़ा है, अब चेक का मुकदमा भी आपने कर दिया, फिर भी वो वारंट में तामील हो रहा, कुछ हो ही ना। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, एक सिविल मुकदमा करना है।
वसूली का। सिविल मुकदमे में वसूली के में क्या होता है कि उसके घर पर समन जाएगा और नहीं मिला तो घर पर चिपका दिया जाएगा और उसकी तामील मान ली जाती है। ठीक है, अब तामील मान ली तो क्या होगा, आपकी गवाही हो जाएगी और मुकदमा फैसला हो जाएगा, आपके पक्ष में फैसला होने के चांस ज्यादा है। और फिर आपको क्या करनी है, वसूली की कार्रवाई। जैसे ही आपने वसूली की कार्रवाई की और वसूली की कार्रवाई में उसका कोई भी मकान, उसकी जमीन, उसकी कोई गाड़ी, उसकी कोई भी संपत्ति है, उसको आप कुर्क करवा के कोर्ट के थ्रू और उसको कोर्ट के थ्रू बिचवा के आप अपना पैसा लौटाने विक्रय हो जाएगी और आपका पैसा मिल जाएगा। तो जैसे ही उसकी जमीन या मकान या संपत्ति की बोली लगेगी ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा। उसके घर वाले कह देंगे कि अब तो हालत गई, आ जा। और जैसे इस मामले में आए तो आपका पैसा आ जाएगा, यानी सिविल मुकदमे से पैसा, अगर उसके पास कोई संपत्ति है तो आ जाएगा। और आपको क्या करना है, अगर ऐसा गायब है तो आपको क्या करना है, 138 एनए एक्ट का मुकदमा तो आपको करना ही है, इसके साथ साथ आपको सिविल मुकदमा भी कर देना। दोनों एक साथ कर सकते हो एक ही चेक पे। इस चेक की जो आपने ओरिजिनल इधर पेश कर दिया, इसकी फोटोकॉपी निकाल के सिविल मुकदमा कर दो, दोनों हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपका पैसा जल्दी वसूल हो जाए। 2 बार मुकदमा करने से ऐसा नहीं है कि 2 बार पैसा मिलेगा, पैसा तो आपको एक बार ही मिलेगा, मगर इस तरीके से अगर तामील नहीं हो रही है तो हो जाएगा। ये इसमें ध्यान रखना, जो चेक पे तारीख लिखी है उससे 3 साल के अंदर अंदर ये मुकदमा होता है। और इसमें 138 में कितने दिन में होता है, वो 15 में बता चुका हूँ, 30 दिन, 15 दिन और 30 दिन वाली, यानी कि ये इस 3 महीने के अंदर अंदर ही चेक पेश करना होता है। इसमें बाद में 3 साल तक कभी भी आप मुकदमा कर सकते हो। तो सिविल मुकदमे में आपके पैसे अगर अभी भाग गया तो आने के चांस ज्यादा है। आपका कोई 138 का मुकदमा चल रहा है और उसमें कोई चक्कर चल रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मेरा नंबर 8619876831, इस पर आप मुझसे बात कर सकते हो। मुझसे बात करने के लिए आप आपके पास में कोई भी गौशाला, कोई भी आपके पास गौशाला है, वहां 500 रुपए की रसीद कटवाए और उसकी फोटोकॉपी मेरे नंबर पर भेजे तो भी मुझसे बात हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई गौशाला नहीं है तो उसके लिए भी हमने कुछ चार्ज रखकर मुझसे बात करने का तरीका बता रखा है। इस नंबर पर फोन करें या इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें तो आपके मैसेज आ जाएगा कि कितना चार्ज है, किस प्रकार से बात होती है। कोशिश ये करें कि गौशाला में पहले रसीद कटवाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।